हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड। चलिए आप सीधे चर्चा करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड से। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में जो भी हमारा इकोसिस्टम है जिसमें उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य संबंध होता है इकोसिस्टम में, तो उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे और उपभोक्ता मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जंतु हैं और शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी जंतु हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। तो इनके बीच, उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच जो संबंध है संख्या के आधार पर, जीव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर, इनके पारस्परिक उत्पादक और उपभोक्ताओं के ऊर्जा के आधार पर, संख्या के आधार पर और जीव भार के आधार पर जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उनको अगर हम ग्राफ की या पिरामिड की तरह दर्शाते हैं तो उन्हें हम पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं। देखिएगा, फिर से इसकी डेफिनेशन बन जाती है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार और ऊर्जा के बीच जो संबंध है उसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। और इकोलॉजिकल पिरामिड की जो अवधारणा है वो सबसे पहले 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दी। इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी पूछे जाने वाले सवाल हैं। और ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इनमें से कई प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए, पिरामिड में जो सबसे निचला पोषी स्तर होता है, जैसे ये सबसे निचला पोषी स्तर है, ये जो पिरामिड बना है पहाड़ के जैसा, इसको पिरामिड जैसा जो बना है, तो इसमें जो सबसे निचला स्तर होता है वो प्रोड्यूसर उत्पादकों का होता है, यानी कि हरे पेड़ पौधों का होता है। और जो सबसे ऊपर का जो स्तर होता है, जो सबसे ऊपर का जो ट्रॉफिक लेवल होता है, पोषी स्तर, वो मांसाहारियों का होता है। ये सब क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कार्निवोरस होंगे। और जो पिरामिड हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। ये जो पिरामिड है जीव संख्या का, उत्पादक शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतुओं की संख्या के परस्पर संबंध को दर्शाता है। और इसमें उत्पादकों की जो संख्या होती है प्रोड्यूसर की सबसे अधिक होती है और शाकाहारी व मांसाहारी जंतुओं की संख्या धीरे धीरे ऊपर की ओर कम होती जाती है। और इस प्रकार ये एक पिरामिड सा बन जाता है। देखिए, शाकाहारी जो उत्पादक हैं सबसे ज्यादा संख्या होगी, उसके बाद इन पर जो डिपेंड होंगे, उत्पादकों पर जो निर्भर होंगे शाकाहारी जंतु जैसे खरगोश, चूहा आदि, इनकी संख्या इन पेड़ पौधों से सदैव कम होती है। ये घास के मैदान का पिरामिड है, सीधा पिरामिड बना रहे हैं हम इसको, ये उल्टा नहीं है, तो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये किसका पिरामिड बना रहे हैं? जीव संख्या का। तो संख्या इधर कम होती जाएगी, जितने भी इन पर डिपेंडेंट होंगे, उत्पादकों पर निर्भर होने वाले जो जीव होंगे वो हमेशा कम होंगे। और जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहेंगे। इन शाकाहारियों को जो मांसाहारी हैं, ऊपर जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं जैसे भेड़िया आदि है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो इनकी जो संख्या होगी, इन उपभोक्ताओं की, प्राथमिक उपभोक्ताओं पर जो निर्भर रहते हैं खाने के लिए आहार श्रृंखला में, तो इनकी संख्या इधर और कम होगी। और ऐसे ही एक प्राकृतिक बैलेंस है, प्रकृति ने एक संतुलन बना रखा है। और उसके अलावा फिर इनको जो मारकर खाने वाले या इन पर जो निर्भर है, द्वितीयक उपभोक्ताओं पर जो निर्भर जीव हैं, उनकी संख्या क्या होगी? और कम होती जाएगी। तो धीरे धीरे ये संख्या कम होती जाती है। तो इस प्रकार ये संख्या, जीवों की संख्या का एक सीधा पिरामिड बन जाता है। देखिए, घास के मैदान का जीव संख्या का सीधा पिरामिड बनता है और तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का भी क्या है? जीवों की संख्या का पिरामिड सीधा बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या उत्पादकों की होती है उसमें और उपभोक्ताओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। तो तालाब का पारितंत्र और घास के मैदान का पारितंत्र, इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिए इन बातों को, दोनों को। तालाब का पारितंत्र और घास के मैदान का जो पारितंत्र है, यह श्रृंखलाएं हैं, ये क्या होंगे? इनके पिरामिड सदैव सीधे बनेंगे। अब आता है देखिए जीव संख्या का उल्टा पिरामिड। किसी वन्य वृक्ष का जो
पिरामिड है वो जीव संख्या का उल्टा भी हो सकता है। इसको कैसे दिखाया गया, देखिए एक वृक्ष है, एक वृक्ष की संख्या कितनी है, एक। इस पर जो डिपेंडेंट है यहाँ कम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ इस पर वृक्ष की संख्या एक है और इस पर रहने वाले या इस पर डिपेंड रहने वाले जीवों की संख्या, पक्षियों की संख्या ज्यादा है प्राथमिक उपभोक्ताओं की, और पक्षियों पर रहने वाले जो पिस्सू हैं, कीट हैं, इंसेक्ट हैं, उनकी संख्या और ज्यादा है। तो इस प्रकार एक उल्टा पिरामिड बन जाता है, जबकि धीरे धीरे कम होनी चाहिए थी संख्या की, लेकिन यहां संख्या बढ़ रही है, तो ये जीव संख्या का उल्टा पिरामिड बन जाता है किसी वृक्ष का, वन्य वृक्ष का। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट पिरामिड की ओर। अब आता देखिए जीव भार का पिरामिड। तो जीव भार का पिरामिड भी सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। जीव भार का सीधा पिरामिड बिल्कुल यही होगा, इसमें जीवों का भार है, जो इन पेड़ पौधों की जो संख्या है, यहाँ तो संख्या का था, लेकिन हम इसको भार, इसका वेट देखें तो पेड़ पौधों का जो वेट होगा वो बहुत ज्यादा होता है, और इन पर डिपेंड रहने वाले जंतुओं का जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का वेट है यानी भार जो है वो इनसे कम होगा, और इन प्राथमिक उपभोक्ताओं पर जो द्वितीय उपभोक्ता निर्भर हैं तो इनका वेट यानी बायोमास और कम होगा, और तृतीयक उपभोक्ताओं का और कम होगा। तो इसी को हम क्या है, जीव भार का सीधा पिरामिड भी कह सकते हैं, और इसे जीव संख्या का भी सीधा पिरामिड कह सकते हैं। यानी ग्रीन प्लांट्स की संख्या ज्यादा होगी, इसके भार की, रैबिट का भार इससे कम होगा, वोल्फ का इससे कम होगा, और लायन का इससे कम होगा। इस प्रकार से भार जो है कम होते चले जाएंगे। उत्पादक और उपभोक्ताओं में शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ताओं का जो भार है धीरे धीरे ऊपर की ओर कम होता चला जाता है। इस प्रकार जीव भार का सीधा पिरामिड बन जाता है। लेकिन यही तालाब का एक जो जलीय तालाब है, फ्रेश वाटर पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है, वो क्या होगा, जीव भार का उल्टा पिरामिड प्रदर्शित करता है। जो जलीय पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र का जीव संख्या का तो ये सीधा होता है, तालाब के पारितंत्र का क्या होगा, जीव संख्या का तो सीधा बनेगा। अगर हम इसको संख्या देखें तो संख्या इसकी ज्यादा है फाइटोप्लैंक्टन से, और इसमें फिर कम हो जा रही है प्राइमरी कंज्यूमर्स की, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की और कम होती जा रही है। तो यहाँ जीव संख्या का सीधा है, लेकिन अगर हम भार की दृष्टि से देखें, बायोमास की दृष्टि से देखें, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, पादप, प्लवक और डायटम्स हैं, शैवाल आदि हैं, तो ये जो उत्पादक होंगे तो इनकी संख्या, मतलब इनका जो भार होगा, बायोमास कम होगा, और इन पर जो डिपेंड होंगे उनका बायोमास अधिक होगा, जबकि कम हो जाना चाहिए था। अगर सीधा होता तो कम होता। तो यहाँ क्या है, संख्या क्या हो रही है, संख्या तो कम हो रही है, तो और भार जो है क्या हो रहा, बढ़ रहा है। और ऐसे ही इनका भार जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, इनका भार और ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार जीव भार का जो जलीय तालाब है, तालाब का जलीय पारितंत्र का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, उल्टा हो जाता है। ध्यान रखेंगे तो घास के मैदान का जीव भार का और जीव संख्या का पिरामिड सदैव सीधा होगा। जीव भार का भी यही है और जीव संख्या का भी यही है, तो ये दोनों सीधे होंगे। लेकिन तालाब का ये पारिस्थितिकी तंत्र, अगर तालाब का जीव संख्या का तो ये सीधा है, लेकिन जीव भार का ये उल्टा होता है तालाब के जलीय पारितंत्र का। ध्यान रखिएगा। और ऊर्जा के पिरामिड किसी को भी ले ले, चाहिए ये या ये, कोई सा भी पिरामिड ले लें, तो जीव संख्या, ऊर्जा का जो पिरामिड है, एनर्जी का जो पिरामिड है, हमेशा स्ट्रेट बनता है, सदैव सीधा बनता है। वो तो आप लोगों ने एनर्जी फ्लो देखा ही है, 10% का नियम। प्रोड्यूसर से लेकर नीचे तक जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे अपघटनकर्ता तक कम होती जाती है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में। इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, और ऊर्जा का कोई सा भी पिरामिड बना दें हमेशा सीधा ही शो करते हैं। तो देखिए आज यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया है और समझ में आया है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।